जैसा कि सर आपके द्वारा आपकी जो इफ़को है, उसके माध्यम से जो किसानों के बीच में नैनो डीएपी किसानों के लिए लाया गया है। सर मैं छोटी-छोटी जानकारियाँ चाहूँगा अपने किसान बंधु जैविक खेती चैनल के माध्यम से अपने किसानों के लिए। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा। मैं जबलपुर में इफ़को में मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ और मैं कटनी, जबलपुर, मंडला और डिंडोरी 4 जिले में यहाँ पे देखता हूँ। जैसा कि आपको नैनो डीएपी के बारे में बताएं, भारत सरकार द्वारा अभी विगत कुछ माह पूर्व इसको विक्रय हेतु उपलब्ध कराया गया है। नैनो डीएपी क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी बताऊं कि ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं 20 से 50 नैनोमीटर का एक पार्टिकल होता है, मतलब बहुत ही छोटा कण। जैसे आपको किसी एक टुकड़े को अगर अपन 50-55 हजार टुकड़ों में जब तोड़ते हैं तब जाके एक नैनो पार्टिकल बनता है। एक नैनोमीटर का अर्थ होता है कि 1 मीटर का 1 अरबवां भाग, 1 अरब भाग के बराबर जब टुकड़े होते हैं तब वो 1 नैनोमीटर बनता है। नैनो डीएपी या नैनो यूरिया, इसका अभिप्राय ये होता है, नैनो मतलब सूक्ष्मतम, छोटे से छोटा स्वरूप। जैसे नैनो यूरिया जो इफ़को की आती है उसमें एक दाना यूरिया का जब 55,000 टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है तब एक नैनो पार्टिकल बनता है। आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं पिसवाने जाते हैं तो जब गेहूं को पिसवाते हैं तो उसका आधी बोरी अगर गेहूं रहती है तो पिसने के बाद वो पूरी की पूरी बोरी भर जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जितना हम किसी भी चीज को छोटा करेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। नैनो यूरिया या नैनो डीएपी कार्य इसलिए करता है कि इसमें असंख्य अरबों खरबों की संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है एक बड़ी मात्रा में तैयार होते हैं और वे इतने छोटे होते हैं, आकार में इतने छोटे होते हैं कि पौधों की जो रोम छिद्र होते हैं उससे आसानी से पौधों के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। और ये जो छोटे कण होते हैं उसमें जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको पॉलीमर, 3 लेयर पॉलीमर से कोटिंग की जाती है। पॉलीमर से कोटिंग करने का अर्थ होता है कि ये जो असंख्य अरबों की संख्या में जो कण हैं, पॉलीमर से कोटिंग होने के बाद वे आपस में जुड़ते नहीं हो। हर कण अपना एक अलग आइडेंटिटी होती है, हर कण की अपनी एक अलग पहचान होती है। उनके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आसानी से पौधों के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। पौधों के अंदर जाने के बाद ये जो पौधों का जो सेल वैक्यूम होता है उसमें ये पड़े रहते हैं। जब पौधे को आवश्यकता होती है तब पौधा अपनी भूख के अनुसार वहां से नैनो पार्टिकल्स को ग्रहण करता जाता है। अगर हम नैनो की उर्वरक और पारंपरिक उर्वरकों की अगर तुलना करें तो आप देखेंगे कि जब जैसे हम किसी भी फसल में यूरिया का अगर डालते हैं तो लगभग वैज्ञानिक ये कहते हैं करीब 70% यूरिया या तो हवा में नाइट्रस ऑक्साइड बन के उड़ जाती है या लीचिंग में चली जाती है या अर्थात नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से डीएपी में भी लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 70% डीएपी हमारी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती है। मात्र 25 से 30% ही डीएपी पौधे को उपलब्ध होती है। वह भी तभी जब आपने डीएपी का उपयोग सही ढंग से पौधों के बीज के नीचे दिया हुआ है तब। किसान भाई जो होता है डीएपी या सुपर फास्फेट जो ऊपर फेंक देते हैं वो पौधों में ही जमीन में ही पड़ी रहती है, पौधों को नहीं मिल पाती। जबकि जब आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का आप जब स्प्रे करते हैं तो उनका कार्य पत्तियों पर होता है। इसमें जब आप पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो लगभग 95% उर्वरक पौधे की पत्तियों द्वारा सोख लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नैनो उर्वरक हमारे ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावशाली है।
देखिए, ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के जो उर्वरक हैं, ये हमारी खेती की लागत को भी कम करते हैं। यदि आप डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी जहां किसान को 1350 रुपए का पड़ता है, वहां पे भारत सरकार द्वारा 2500 लगभग 2500 रुपए सब्सिडी दी जाती है, अर्थात एक बोरी डीएपी लगभग 3800 रुपए का पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप यूरिया की बात करते हैं तो जो यूरिया 266 रुपए की एक बोरी किसानों को पड़ती है, लगभग उसमें 1000 रुपए से लेके 1400 रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि हमारे भारत सरकार के ऊपर 2,60,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी का भार केवल उर्वरकों का दिया जाता है। जब हम नैनो डीएपी और यूरिया का प्रयोग करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 70% तो वो या तो जमीन में या वातावरण में नष्ट हो जाता है। जो 30% बचता भी है जमीन में, उसमें आप किसान भाई, आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि लगभग आधा मात्रा हमारे खरपतवारों द्वारा खा लिया जाता है। मतलब पौधे को मात्र 15% ही आपका जो आप खाद देते हैं वो प्राप्त होता है। वही जब अगर नैनो डीएपी या नैनो यूरिया डालते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि 90 से लेके 95% तक उर्वरक नैनो यूरिया, नैनो डीएपी पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और उसकी विशेषता यह भी है कि वह पौधों के अंदर लगभग 15 से लेके 25 दिन तक पड़ा रहता है। जब उसको भूख लगती है तभी वो पौधा उसको प्राप्त करता है, नहीं तो वहां पौधों की सिस्टम में पड़ा रहता है। जब हम यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया का उपयोग डालने के कुछ दिनों तक ही पौधों में दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे पौधे अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का उपयोग करते हैं, पौधों में लगातार इसका प्रभाव कई हफ्तों तक दिखाई देता है। इस प्रकार यह किसानों के लिए बहुत ही कम दर का, मतलब आप खेती की लागत को बहुत कम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, जैसे नैनो डीएपी का फसल के बीजों में बीज उपचार किया जाता है। 1 किलो बीज में मात्र 5 ml मात्रा ही नैनो डीएपी की बीज उपचार में लगती है। उसके बाद जो आपका पहला स्प्रे होता है करीब 30 से 35 दिन बाद, उसमें भी 5 ml नैनो डीएपी का इस्तेमाल 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे किया जाता है। जहां तक नैनो यूरिया की बात करते हैं, उसकी भी मात्रा 30 से 35 दिन पर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे की जाती है। तो इसकी लागत में काफी लगभग ये मान के चलिए कि अगर सब्सिडी की लागत जोड़ ली जाए, भारत सरकार की सब्सिडी, तो लगभग 80% तक नैनो डीएपी और नैनो यूरिया किसान भाइयों को सस्ता पड़ता है। देखिए, इसका उपयोग की विधि आपको बता दें कि कोई भी फसल जब आप बोनी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे वो दाल की फसल हो, चाहे वो तेल की फसल हो, चाहे वो अनाज वर्गीय फसल हो, तो आपको इसका 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज में इसका बीज से उपचार करना है। और उसके बाद आपने बो दिया। धान वाली फसल या जो सब्जी वाली फसल जिसका रोपा लगाया जाता है, तो जब आप उसका रोपा लगाएंगे तो रोपा के लिए 5 ml नैनो डीएपी की 1 लीटर पानी में घोलकर धान या सब्जी की जो फसल का आप रोपा लगाने जा रहे हैं, उसको लगभग 15 से 20 मिनट तक उसकी जड़ों को उस घोल में डुबो के रखें और उसके बाद उसका आप रोपाई का कार्य प्रारंभ करें। फिर उसके बाद आपका लगभग पहली सिंचाई, जैसे धान के या गेहूं के फसल में पहली सिंचाई में हमको यूरिया की जो आपकी मात्रा है, हमको पहली टॉप ड्रेसिंग यूरिया की जरूर देना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। कई बार किसान भाई
यूरिया ना डाल के सीधे नैनो यूरिया डाल देते हैं, लेकिन उसका असर इसलिए नहीं दिखता है कि 20 से 25 दिन की अवस्था में पौधों की बढ़वार ज्यादा नहीं होती है और नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का सबसे ज्यादा असर पत्तियों पर ही होता है। अगर वो आप जमीन में उसका स्प्रे करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो पहला टॉप ड्रेसिंग आपको यूरिया की करना है। उसके बाद लगभग 35 से 40 दिन पर जब आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में पत्तियां दिखने लगे तो आप नैनो डीएपी 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर आप उसका स्प्रे कर दीजिए। नैनो यूरिया का स्प्रे भी आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप अन्य जल विलेय उर्वरक जैसे 19-19, 18-18, 052, 34, 12-61 आदि के साथ भी मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इफ्को की जो सागरिका सीवीड एक्सट्रैक्ट है उसके साथ भी इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट किसानों को मिलते हैं। किसान भाई, जब हमारी टिलरिंग की अवस्था चालू होती है, जब हमारी गेहूं और धान में जब टिलर्स बनने लगते हैं, उस समय हमें नैनो यूरिया का एक स्प्रे बहुत आवश्यक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब फूल और फल बनने की अवस्था आती है उस समय पौधों में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यदि अपन फूल की आने के तुरंत पहले नैनो यूरिया का अगर आप एक स्प्रे करते हैं तो प्रोटीन की कमी को पूरा कर देता है और इसका परिणाम यह होता है कि आपकी उपज लगभग 10 से 15% उपज अपने आप बढ़ जाएगी, केवल फूल के पहले की अवस्था में स्प्रे करने में। ध्यान ये रहे, फूल की अवस्था में किसी भी प्रकार का स्प्रे हमको बचना चाहिए। जैसे ही दाना बनने लगता है उस अवस्था में भी आप, दाने बनने की अवस्था में भी आप एक स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी प्रोटीन की मात्रा उसमें हो जाएगी तो जैसा कि आपने देखा होगा गेहूं में झीरी हो जाती है, दाने श्रिंक कर जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं। तो अगर आपने उस अवस्था में नैनो यूरिया डाला है तो दाने श्रिंक नहीं करेंगे। इसी प्रकार से धान में आपने देखा होगा कि उसमें भी बदरा की समस्या बहुत होती है कि उसमें बहुत से दाने भर नहीं पाते, जिसको बदरा बोलते हैं। तो अगर आपने फूल के पहले या दाने बनने की अवस्था में नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप करेंगे तो पौधों में प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी और आपकी झीरी और बदरा की समस्या में भी काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। आज हम लोग जबलपुर और कटनी के कुछ किसानों के खेतों पे हम लोगों ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के, विशेषकर नैनो डीएपी के जो हम लोग ने प्रदर्शन डाले थे, उनका अध्ययन करने के लिए आज हम लोग दोनों जिले के ग्राम पनागर तहसील का ग्राम इमलई, कटनी तहसील का ग्राम बंडा और बहौरीवन तहसील का ग्राम तेवरी में हम लोग ने आज भ्रमण किया। वहां पे हमने मूंग की फसल, उड़द की फसल, मक्के की फसल, टमाटर पर, गिलकी पर और कुम्हड़ा, कद्दू पर हमने इसके अध्ययन का, इसके प्रभाव का अध्ययन किया। तो हमने ये देखा कि जिन जिन खेतों में नैनो डीएपी से उपचार किया गया है, केवल उपचार मात्र से ही पौधों में की ग्रोथ, पत्तियों का कलर, शाखाओं की संख्या, पौधों की मोटाई, जड़ों का डेवलपमेंट और विशेषकर मूंग और उड़द में जो नोडुलेशन होता है, जड़ों में जो ग्रंथियां बनती हैं, उसकी संख्या में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा वृद्धि नैनो डीएपी के प्रदर्शन में देखी गई। और जिसमें सामान्य दानेदार डीएपी था या डीएपी नहीं डाला था, उस फसल में नोडुलेशन भी हमें क्रम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से टमाटर, अभी आज करीब 19 मई है और काफी गर्म मौसम है। इस अवस्था में भी टमाटर के खेतों में जिसमें नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का स्प्रे हुआ है, फसल अभी भी हरी है, स्वस्थ है, बीमारी रहित है और बराबर किसानों के द्वारा उसका उत्पादन
लिया जा रहा है। किसान भाइयों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आगामी खरीफ का मौसम प्रारंभ हो रहा है। यदि आप एक छोटा सा उपचार अगर आप लोग अपने खेती में कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके उत्पादन में, आपकी फसल में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इफको द्वारा नैनो डीएपी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध की गई है। केवल किसान भाइयों को, जो धान के किसान भाई हैं, वो धान का रोपा लगाते समय नैनो डीएपी की से उसका उपचार करें, और जब रोपा को आप जमीन पर दोबारा लगाएं तो उनकी जड़ों को भी नैनो डीएपी के सॉल्यूशन से उपचारित करें। इसी प्रकार से जो लोग मक्का बो रहे हैं, मक्के की फसल को भी नैनो डीएपी की मात्रा से उपचारित करें। सब्जी अगर आप बो रहे हैं तो सब्जी के जो उसके पौध होती है उनकी जड़ों को नैनो की डीएपी से उपचारित करें। केवल इतना मात्र कर लेने से लगभग आप 25% दानेदार डीएपी की मात्रा को आसानी से कम कर सकेंगे। साथ ही अंकुरण के साथ ही आपका फसल की बढ़वार में आपको एक बहुत ही सुंदर फसल का प्राप्त होगी। इसका असर जर्मिनेशन में भी पड़ता है। आपका अंकुरण अच्छा आएगा और अंकुरित होने के बाद फसल की जो बढ़वार है वह भी बहुत ही स्वस्थ फसल आपको प्राप्त